स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लेसन कार्य एवं ऊर्जा अर्थात वर्क एंड एनर्जी में आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, द principle of energy conservation इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः जब कभी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तो ठीक उतनी ही ऊर्जा दूसरे रूप में उत्पन्न या परिवर्तित हो जाती है। अर्थात विश्व की टोटल एनर्जी, संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात ऊर्जा को कभी भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का कुल मान सदैव नियत रहता है। इस स्थिति को मैं आपको एक डेरिवेशन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं। गुरुत्व अर्थात ग्रेविटी के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा अर्थात उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम अर्थात योग सदैव नियत रहता है। यह बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए कि यह कोई एक पिंड है जो बिंदु ए पर स्थित है। यह h ऊंचाई से पृथ्वी तल की ओर गिर रहा है। मान लिया कि इस बिंदु पर जब
पहुंचेगा तो ये बिंदु बी है, और इस पिंड के द्वारा बी बिंदु तक पहुंचने में तय की गई दूरी x है। पृथ्वी तल पर स्थित बिंदु को मैंने C मान लिया है, और इस B और C के बीच की दूरी क्या होगी? h माइनस x, अर्थात कुल लंबाई में से कवर्ड डिस्टेंस जो उसने तय की है x, उसको माइनस किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूं कि माना कि m द्रव्यमान का कोई पिंड बिंदु A से गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से h ऊंचाई से विरामा अवस्था से, अर्थात बिंदु A पर पिंड में कोई भी वेलोसिटी अर्थात वेग नहीं है, तो इसको कहेंगे विराम अवस्था। तो विराम अवस्था से गिराया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिंदु ए पर ऊर्जा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। बिंदु ए जैसा कि स्टेटमेंट में ये लिखा है कि पिंड को विराम अवस्था से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, अर्थात उस पिंड का वेग क्या है? बिंदु ए पर 0 है। तो वेग इक्वल 0, ये इसका इनिशियल या प्रारंभिक वेग है, इसलिए इसको मैंने v बोला है यहां। लेकिन यहां पर ये इसका v और u दोनों ही सेम होंगे, तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा के इक्वल होता है हाफ mv²। तो k इक्वल हाफ m, द्रव्यमान पिंड का m है, और वेग v क्या है? इसका 0 है। तो k इक्वल 0 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन स्थिति ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा U इक्वल होता है mgh, क्योंकि पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। तो ऐसी स्थिति में देखिए m द्रव्यमान एजिटेज रहेगा, g ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी एजिटेज रहेगी, और पिंड h ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल एनर्जी क्या हो गई? कुल ऊर्जा हम कह सकते हैं कि k प्लस u, तो k की वैल्यू 0 प्लस mgh, तो ये आएगा mgh। ये कंडीशन फर्स्ट प्राप्त हो चुकी है। अब बिंदु B पर बात करते हैं। बिंदु B पर डियर स्टूडेंट्स, जब पिंड बिंदु B पर आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ स्पीड अर्थात उसकी वेलोसिटी इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो पहले मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। यहां पर मुझे टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा कि v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि वेग मैंने पहले v यूज किया है, अब इसलिए मैं इस वेग को v1 बोलूंगा और ऊंचाई उसकी h1 होगी, क्योंकि ऊंचाई पहले h प्रयोग की गई है।
तो v1 स्क्वायर इक्वल u व्याम अवस्था से गिराया गया है, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g और x1 पिंड कितनी ऊंचाई तय करके आया है, x ऊंचाई से, अर्थात b बिंदु पर पहुंचते पहुंचते उसने x दूरी को तय किया है। तो x, तो v1 स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर 0 और 0 प्लस करने पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल क्या होगा, हाफ m v1 स्क्वायर। तो k इक्वल हाफ m v1 स्क्वायर की वैल्यू आई है 2gx। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो k इक्वल mgx। अब स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U इक्वल mgh1, क्योंकि पहले h यूज कर चुका हूं, तो अब ऊंचाई h1 होगी। तो U इक्वल mg, m जबमान h थे, g कांस्टेंट है, गुरुत्व त्वरण है। अब पिंड पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल पर स्थित बिंदु B है, बिंदु C है, और बिंदु B तक पिंड आ चुका है। B और C के बीच की दूरी है h माइनस x। तो h1 की वैल्यू यहां पर h माइनस x होगी, इसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन करते हैं, तो mgh माइनस mgx। इस स्थिति में अब पिंड की कुल ऊर्जा क्या है, पिंड की कुल ऊर्जा, तो ये k प्लस यू कहलाएगी। तो k की वैल्यू आई है mgx प्लस u की वैल्यू mgh माइनस mgx। mgx से mgx कैंसिल, क्या रहेगा mgh। ये कंडीशन नंबर 7 है। अब मैं थर्ड पॉइंट पर आता हूं, बिंदु C। चूंकि बिंदु C पृथ्वी तल पर है, तो बिंदु B से जब बिंदु C तक पहुंचेगा पिंड, तो उसके वेग में पुनः परिवर्तन होगा, अर्थात जो जो पिंड पृथ्वी तल के नियरेस्ट आता जाएगा, त्यों उसके वेग में वृद्धि होती जाएगी। तो अब जो वेग है वो v2 स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh2। अब ऊंचाई h2 का प्रयोग होगा, v2 स्क्वायर इक्वल u, तो 0, प्रारंभिक वेग 0 क्योंकि विराम अवस्था से पिंड आ रहा है, तो विराम अवस्था से आने के कारण u की वैल्यू 0 प्लेस की गई है, प्लस 2g कांस्टेंट है, गुरुत्व त्वरण है, h2 पिंड ए से जो आया है h ऊंचाई तय करके आया है, तो इसलिए h का प्रयोग किया जाएगा, h2 दिएगा। तो v2 स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस करने पर तो कोई अंतर पड़ना नहीं है, तो 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल हाफ m v2 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, k इक्वल हाफ m और v2 स्क्वायर की वैल्यू आई है 2gh। 2 से 2 कैंसिल, तो k इक्वल mgh। अब स्थिति ऊर्जा u इक्वल क्या होगा, mgh2। तो u इक्वल m द्रव्यमान है, g गुरुत्व त्वरण है, लेकिन h2 पिंड अब पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, अब पृथ्वी तल से पिंड ऊंचाई फिनिश हो चुकी है, अर्थात पृथ्वी तल पर आ चुका है, इसलिए h की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर टोटल क्या होगा, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर u की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब मैं कुल ऊर्जा की बात करता हूं, तो कुल ऊर्जा बराबर k प्लस u। इस कंडीशन में k की वैल्यू क्या है, mgh, प्लस u की वैल्यू क्या है, 0। जब 0 ऐड करेंगे तो आएगा mgh। कंडीशन नंबर 3। जैसा कि आप तीनों कंडीशंस को देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में
बिंदु ए पर था पिंड, तो वहां उसकी कुल ऊर्जा mgs थी। जब पिंड बिंदु बी पर आया तो उसकी कुल ऊर्जा, ये भी सेकंड कंडीशन में mgs दिखाई दे रही है। और थर्ड कंडीशन जो बिंदु सी है, जो पृथ्वी तल पर स्थित था बिंदु, और यहां पर पहुंचते उसकी ऊर्जा mgh ही रही। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र या मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।